बेटा खा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या में पुलिस ने 3 लोगों को यूपी और बिहार से गिरफ्तार किया है। पुलिस लगातार तीनों से पूछताछ कर रही है। हालांकि फिर भी चंद्रनाथ की हत्या की गुत्थी सुलझने के बजाय और उलझती जा रही है। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में उत्तर प्रदेश के बलिया से ताल्लुक रखने वाले राज सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब उनके परिवार ने मोर्चा खोल दिया है। राज की मां जामवंती और हाई कोर्ट में वकील बहन दीपशिखा ने पुलिस की थ्योरी को चुनौती देते हुए कई चौंकाने वाले दावे किए हैं। मां जामवंती सिंह ने जी न्यूज संवाददाता जयपाल से गिरफ्तारी वाले दिन का पूरा घटनाक्रम बताया है। उन्होंने क्या कहा, देखिए ये रिपोर्ट। बंगाल में बीजेपी की सरकार तो बन गई, लेकिन नए सीएम शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ की हत्या के आरोप बक्सर और बलिया से जुड़े और इसी आरोप में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें 2 बक्सर के बताए गए और 1 बलिया के राज सिंह का नाम सामने आया। राज सिंह की गिरफ्तारी बताई गई कि अयोध्या से हुई और अयोध्या में उस वक्त क्या माहौल रहा और राज सिंह के साथ किस तरीके से गिरफ्तारी हुई, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद राज की मां मौजूद हैं। बलिया में इस वक्त हम लोग उनके घर आए हुए हैं। माता जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप लोग कहां पर गए थे, किस कार्यक्रम में शामिल होने गए और अचानक से आपके बेटे के साथ क्या हुआ कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया? राज और हम लखनऊ गए। एमएलसी साहब के हमारे यहाँ के बेटी की शादी थी। राज शादी में शामिल होने जा रहे थे। मैं बोली बेटा मुझे भी लेते चलो, उधर की चौथा शरीक मुझे दर्शन करा देना। हम चले गए राज के साथ। 11 साढ़े 11 बजे 7 तारीख को हम यहाँ से निकले और पहुँचे वहाँ पे लखनऊ 5:30 6-7 बजे के अंदर में। वहाँ पे एमएलसी साहब की जो मैरिज हॉल थी बेटी की शादी वाली, उसके पास ही में एक मैरिज हॉल, वो गेस्ट हाउस था जिसमें हम लोग रुके हुए थे। बच्चे चले गए शादी में और मैं गेस्ट हाउस में ही रह गई। शादी अटेंड करके वो 12 के करीब आए तो हम लोग फिर सो गए। सुबह उठे, अपना नहा धो करके शौच से निवृत्त होकर कहे कि बेटा चलो अब हम लोग की चौथा शरीक चलते हैं मखदूम मसरा बाबा के दरबार। 8 तारीख की बात है। 8 तारीख की बात है। चलिए हम लोग दर्शन करने। मैं चली गई कि चौथा शरीक जो अम्बेडकर नगर में पड़ता है, मखदूम मसरा बाबा का मजार है। मखदूम बाबा के मजार पे गए तो रात हो गए थे, शाम हो गया था, 6-7 बजे के करीब था। तो हम लोग उस रात 2 रूम ले करके वहीं पर रुक गए। रुकने के बाद हम क्या काम किए कि सुबह उठे हैं, स्नान करके और पूजा पाठ किए हैं। रात से मैं 2 चादर चढ़वाई हूँ कि जाओ बेटा चादर चढ़ा के आ जाओ। गया है, चादर चढ़ाया है, पूजा किया है, सब किए हम लोग, खाना वाना खाए हैं। ये लोग रूम पे आ गए और हम थोड़ा मार्केटिंग की हूँ। मार्केटिंग करने के बाद राज का एक बार फ़ोन आया, मम्मी चलिए लेट हो रहा है। हम बोले अच्छा ठीक है चलते हैं। फिर हम कहे कि चलो अयोध्या आप दर्शन करा दो, 2 ही घंटा का रास्ता है। कहा कि ठीक है। हम लोग अयोध्या निकल गए। जा करके अयोध्या हम लोग गए हैं, अच्छे से दर्शन किए हैं। पहले से अयोध्या दर्शन करने का कोई प्लान नहीं था? पहले से प्लान नहीं था, कि चौथा जाना था, अयोध्या नहीं जाना था। तो हम कहे ना बताए लोग कि ये करीब 1-2 घंटे का रास्ता है। तो मैं बोली जब से बना है मैं मंदिर नहीं देखी हूँ और मुझे चलो मंदिर दिखा दो। ठीक है। उसके बाद हम मंदिर गए तो 8 और 9 के अंदर में हमारी पूजा हो गई, दर्शन वर्शन सब हो गए। फिर कही कि अब तो बलिया निकलना है, बच्चों को भूख लगी थी, कही चलिए आप लोग को खाना खिला देती हूँ। एक पास में कुछ दूर पे ढाबा था, उसमें हम लोग बैठ करके करीब 1 घंटे बैठे थे और वो थोड़ा लेट खाना दिया। हम लोग खाना खाए हैं, खाना बच्चों को खिला करके और मैं निकल ही रही थी जब तक वहाँ एक गाड़ी आई, सफ़ेद कलर की एसओजी की टीम थी। हमको और हमारे बच्चों को दबोच लिया। कितने वो समय क्या हो रहा था जब आप लोग? करीब 11 साढ़े 11 12 के अंदर में रात में। रात। और जब आप अयोध्या मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे उस वक्त किसी से बातचीत हुई थी, किसी से फोन कॉल हुआ था जिसके चलते पुलिस को ये सूचना मिल गई? नहीं, हमारी कोई बात नहीं हुई। तो कैसे पुलिस को एग्जैक्टली वो लोकेशन मिल गया कि आप लोग अयोध्या में इस जगह पर? नहीं पता सर।
ये हमको नहीं पता। अब हमको वहाँ से पकड़ लिए, हम छटपटाते रह गई, हाथ जोड़ते रह गई। ए सर क्या किया है, मैं तो दर्शन करने आई थी। मैं रोने भी लगी, मैं तो भगवान का दर्शन करने आई थी, ये क्या मेरे बच्चे के साथ हो गया। फिर वो कहे कुछ नहीं, आपसे पूछताछ होगी, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। हम बोले कि ऐसा, रोने लगी। अब कर ही मैं क्या सकती थी। हमको महिला थाने में भेज दिया गया, बच्चों को लेकर उधर चला गया। उस दरमियान आपको पता चला कि आपके बेटे को किस आरोप में पकड़ा गया है? पुलिस ने किस नहीं पूछताछ के किस वजह से पकड़ा, ये नहीं कैसा पूछताछ ये नहीं समझ पाई। रात था, ये सब नहीं बताया हमको। कब आपको पता चला कि किस मामले में गिरफ्तार? हमको सुबह पता चला जब राज को लेकर के और क्या तो जा रहे हैं बंगाल पुलिस। तो जब हमको ये लोग सवेरे फिर हम आई वहाँ पे राज हमको 1-2-1:30 बजे के करीब मिला। दिखाए लो कि आप अपने बेटे से मिल लीजिए। मैं बोली कि क्यों सर, मेरे बेटा क्या किया है? कहे कि आपका बेटा कुछ किया नहीं है, वो शक के संदेह पर लेकर के और ये बंगाल पुलिस लेकर के जा रही है। आपका बेटा एक चेहरे का कई चेहरा होता है बोले लोग, और शक के आधार पर ले जा रहे हैं लोग, फिर आपको छोड़ देंगे। तो राज को बंगाल पुलिस ले गई, करके चली गई और हम वहीं रह गई, रोते ही रह गई सर। एक माँ के तौर पर जब आपके बेटे को पुलिस ले जा रही थी, उस वक्त आपके ऊपर क्या बीत रही थी? और अभी क्या बताएं, हमसे बोला नहीं जा रहे। मैं क्या बताऊं क्या बीत रही थी। मैं बस प्राण एक नहीं निकली है और मैं क्या कहूँ। कभी इस तरह की आपको कभी भनक लगी कि बेटा राज जो है ऐसे लोगों के संपर्क में है जो शूटर का काम करते हैं? ये भी एक बात बता दूं सर कि जैसे 4-5 साल पहले दोस्ती एक थी इन लोग के बच्चे की, तो मैं जब हमको लगा ना कि ना इन लोग को दोस्ती भी मुझे छुड़ाना है, तो मैं अपने घर में सीसी कैमरा रख ली। गार्जियन है, नहीं ड्यूटी करती हूँ, घर और बाहर सब देखना होता है, तो हम अपना सीसी कैमरे से ही देख लेती थी कि कहाँ कौन है, कौन घर में आया, कौन गया। लेकिन एक अहम बात ये है माता जी कि जो आपके बेटे हैं उनके ऊपर भी एक पहले का आरोप लगा कि वो किसी अंडा व्यापारी को। देखिए उनका किस्मत ही खराब है। मैं उनके भाग्य को जन्म दी हूँ, भाग्य को नहीं बदल सकती। ये बताइए, उस बार भी उन पर गलत ही लगा, वो भी उस बार भी कुछ नहीं किए, और इस बार भी ना उनके साथ ही गलत ही हुआ। जॉब की बताइए 6 तारीख को मार्केटिंग कर रहा है, सीसी कैमरा में है मेरे घर के, और वो ड्रेस लैंड में जाइए, पूरे चौक में 6-7 दुकान पर जाइए, दौड़ दौड़ करके अपने लिए उस दिन कपड़ा खरीद रहा था सर। अकेले कपड़ा खरीदा था, एक उसका दोस्त था कोई जगदीशपुर का। राज के दोस्तों को आप सभी दोस्तों को जानती हैं? सभी दोस्तों को कहाँ के रहने वाले हैं ज्यादातर? सब बलिया के। बिहार के कोई लोग नहीं है, बिहार के कोई नहीं है। बंगाल तो हमारी रिश्तेदारी भी नहीं है। और उसके बाद समझ लीजिए कि कपड़ा खरीद रहे थे, तो उस दिन आप सर्विलांस पर नंबर मेरा चढ़ा के देखिए। मैं राज को बहुत डांटी हूँ, और जब तक राज घर के अंदर 9:30 बजे तक कपड़ा खरीद के शायद आसपास आ गए हैं, और बारिश भी हो रही थी, 6 तारीख के दिन की बात है। और मैं भी अपने लिए 2-3 चीज़ खरीदी थी, 3 नाइटी खरीदी थी, अपने लिए एक माला बनाई थी, और एक और कुछ की थी। हम 3-4। राज की दिलचस्पी किस काम में ज्यादा थी? कहा जा रहा है कि वो पॉलिटिकली अपने आप को ज्यादा आगे देख रहे थे। देखिए, राज की रुझान तो पॉलिटिकली बाद में हुए, मैं भी उसका समर्थन की, इसलिए कि थोड़ा उठना बैठना, बड़े लोगों का सम्मान करना और थोड़ा झुकना इनके अंदर आ जाएगा, मुझे अच्छा लगता था। और वो 99% मान लीजिए कि हमारे बच्चा वैसा हो गया था। सुबह उठेंगे। क्या आगे चुनाव लड़ने की भी राज की कोई योजना थी? योजना थी राज की भी नहीं, राज के भाई भी सपोर्ट में थे, राज की माँ भी आगे चुनाव लड़ना चाहिए, और राज भी सपोर्ट में थे। हमारा पूरा परिवार था, उनके जीजू हैं, उनकी दीदी हैं, हम लोग सब लोग उसको चाहते थे कि अच्छे से पॉलिटिक्स लाइन में आगे बढ़ाएं। तो और आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि ये राजनीति के शिकार आप लोग हुए? हमको ये भी लग रहा है कि कोई बड़े लोगों का कहीं हाथ तो नहीं है। धीरे धीरे अपने बच्चे को आगे बढ़ा रही थी, और हम किसी का अहित नहीं चाहती थी। कौन बड़े लोग हो सकते हैं? किसकी तरफ आपका इशारा? हमको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन
बलिया के लोग इतना हो सकते हैं बड़ा- या बाहर के लोग? इतना बड़ा कैसे हो सकता है सर? उतना दूर कैसे मेरे बच्चे को पहुंचाया जा सकता है, जो कि कभी बंगाल की खाड़ी देखा ही नहीं, कभी दुर्गा दशहरा पूजा भी नहीं दिखाई, वो कैसे ऐसे हो सकता है उसके लेकिन साथ? एक चीज आपको कभी शक हुआ कि ये पूरी जो डिटेल है वो किसी एक आदमी के पास थी जो पुलिस को लगातार अपडेट कर रही थी कि आप कहाँ जा रहे हैं, हम किस बस जगह पे? आज इसी की शिकार हुई हूँ। ये कहीं भी किसी दोस्तों पर भरोसा कर लेते थे, ये कहीं ना कहीं मिसगाइड तो हुई है सर। किसी न किसी ने तो कुछ न कुछ किया है, दोस्तों ने धोखा दिया या किसने? जिसने किसी ने दिया है सर। कंप्लीट मैं बता नहीं सकती, लेकिन किसी न किसी ने इनके आप साथ। ये मानती हैं कि आपके बेटे निर्दोष हैं? निर्दोष है, एकदम निर्दोष है। इसलिए कि बताइए ना, आंचल में खेलेगा छोटा होगा तो, और सीसी कैमरा में खेल रहा है, घर में घूम रहा है। आप कह रहे हो कि चला गया बंगाल के खाड़ी, तो मैं क्या कहूँ बताइए? ये वही बेडरूम है जहाँ पे राज रहते हाँ, हैं? यहीं रहते हैं वो। तो ये राज की माता जी हैं और उस दिन पूरी रात ये साथ में रहीं, और जब अयोध्या में भगवान श्री राम लला के दर्शन करने के लिए जाना हुआ तब भी ये साथ में रहीं, और उसी के बाद एसओजी टीम पहुंचती है बंगाल पुलिस के साथ और राज को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन फिलहाल हम उस कमरे में मौजूद हैं। आप देखिए पूरा कमरा उसी तरीके से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। राज की कुछ चीजें हैं जो वो जिम के भी शौकीन थे माता जी? हाँ, जिम का भी सीसी कैमरा निकलवा लीजिए, गेट का निकलवा दीजिए, जैसा करने जाते थे। आप देखिए कि पूरा जो डाइट के लिए प्रोटीन होता है वो सब कुछ यहाँ पर है, और बाकी कपड़े वगैरह सब बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। और ये कहा गया, आरोप लगाया गया कि शुभेंदु अधिकारी के पीए के जो मुख्य आरोपी हैं वो राज सिंह हैं, और इसी वजह से उनके कनेक्शन जोड़ते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन बलिया में जिस राजनीतिक समीकरण की बात हो रही है उसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि राज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा से भी जुड़े रहे हैं, और इस वक्त वो प्रदेश महासचिव के पद पर हैं। ये अपने आप में एक बड़ी दिलचस्प बात है कि राज सिंह को लगता था कि वो पॉलिटिक्स में अपने करियर को बहुत आगे देखते हैं, और इसी वजह से पूरा परिवार उनका सपोर्ट कर रहा था। उनकी माता खुद भी चाहती थी कि राज चुनाव लड़े और जनप्रतिनिधि बने, लेकिन फिलहाल राज के ऊपर इस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं। अब इससे पूरा परिवार सकते में है, लेकिन फिलहाल जांच चल रही है, और ये मामला इतना हाई प्रोफाइल है कि अब जांच के बाद ये तय हो पाएगा कि राज निर्दोष है या उसे फंसाया गया है। बलिया से वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ जयपाल, जी मीडिया।